Okay, so Namaskar and welcome to today's session on Science of Breath. I am Sanjeev Pandey and by education I'm a civil engineer. And, later I joined civil services. I was from 1994 batch of one of the service, and I worked with the government of Delhi and had a tenure outside in Dadra Nagar Haveli. It's Daman Diu, Dadra Nagar Haveli. It is a union territory sandwiched between Gujarat and Maharashtra. So I had a tenure there and then came back to Delhi. And 2003, my life changed, and I started studying mind, body, breath, emotions, energy system, with all we are made of. And I stayed in ashrams in Himalayas, Rishikesh, and beyond, and other areas also for long periods. I stayed in solitude also, did worked on my body, mind, emotions, energy, and experimented with that. Worked on breathing a lot in 2007. And today's session is basically it's part of our comprehensive program. I would request you to please keep mute, and if you have a question, please unmute and ask. You can stop me anywhere and then ask the question. Most welcome. So it's a पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव वेलनेस प्रोग्राम वी कंडक्ट सक्षम वेलनेस. हम लोग नॉर्मली पार्टिसिपेंट्स के लिए करते हैं, लेकिन बीच बीच में हम लोग इसको पब्लिक के लिए ओपन करते हैं. तो आज का सेशन उसी तरह का एक सेशन है, जो बेसिकली इट इज स्वरोदय, जो योग का एक एक पार्ट है, एक वर्टिकल है. इसको स्वरोदय बोलते हैं. स्वर का साइंस, साइंस श्वास का की साइंस, दैट इज साइंस ऑफ ब्रेथ. And a small disclaimer, because when we talk about wellness, when we talk about healing, so I need to make this disclaimer here that I'm not a doctor. I have learned the science of well-being and have produced results within myself. Like मुझे स्पॉन्डिलाइटिस था 18 साल. गले में पट्टा लगता था, कमर में बेल्ट लगती थी, तो वो ठीक हुआ. तो बहुतों के साथ औरों के साथ काम किया, उनमें भी काफी सारे चेंजेस आए. तो पेन खत्म हो गया, वो तो बड़ी इजी होता है. लेकिन मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया, और मैं जैसे थकता नहीं हूँ. मैं दौड़ता भागता रहता हूँ, चलता कूदता रहता हूँ. मैं थकता नहीं हूँ. मेरी ब्लड रिपोर्ट्स ओवर द इयर्स इंप्रूव हुई हैं. नाउ आई एम 58.5 एंड आई हैव माई बेस्ट ब्लड रिपोर्ट्स नाउ. सो जो आज का सेशन है वो इन्फॉर्मेशन के लिए है, एनालिसिस आपके लिए है, आपकी अपनी बॉडी के लिए है. कहीं पर भी इसको किसी ट्रीटमेंट या किसी जहां पर अटेंशन चाहिए डॉक्टर को, उससे उसका सब्स्टिट्यूट ना मानिए. अवर बेसिकली फोकस इज ऑन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ, राइट. सो नाउ वेलकम वंस अगेन, जो लोग थोड़ा सा लेट जिन्होंने ज्वाइन किया है, वेलकम. एंड बेसिकली जो योग है ना, योग ह्यूमन बीइंग को एक सिंगल एंटिटी नहीं मानता. जैसे हम लोग अपने को मानते हैं ना कि मैं अकेला हूं, आई एम एन इंडिविजुअल. तो योग कहता है कि यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, यू आर एक्चुअली मल्टी लेवल बींग्स. हम लोग मल्टी लेवल बींग हैं. मल्टी लेवल का मतलब क्या है कि हम एक बॉडी है, एक माइंड है, एक इमोशंस है, एनर्जी है, जिसको हम सोल, कॉन्शियसनेस, कुछ भी उस तरह का कुछ नाम दे सकते हैं. आत्मा जैसे बोलते हैं ना, आत्मा है. तो योग जो है ना, योग, योगा इंग्लिश के कारण योगा हो गया, अदरवाइज जो योग है, योग का मतलब क्या है कि इन सब चीजों का यूनिफिकेशन. योग का मतलब ही हो जोड़ना. अगर आप संस्कृत या हिंदी में योग को देखें तो योग का मतलब होता है सबको जोड़ना. तो योग इज बेसिकली द रियल सेंस में साइंस ऑफ क्रिएटिंग द यूनिफिकेशन बिटवीन ऑल दीज एलिमेंट्स. और ये जो एलिमेंट्स है ना, अगर इनको हम एलिमेंट कह सकें फॉर द सेक ऑफ आवर डिस्कशन, इट इज नॉट एक्चुअली एलिमेंट. ये आपस में ना इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली. बॉडी माइंड से इंटरेक्ट नहीं कर पाती है, एनर्जी बाकी चीजों से नहीं कर पाती है, इमोशन. इनको जोड़ने के लिए एक थ्रेड चाहिए, कॉमन थ्रेड. जैसे माला में कॉमन थ्रेड होता है बीड्स को जोड़ने के लिए, वो ब्रेथ होती है. तो ब्रेथ जो है, इट क्रिएट्स काइंड ऑफ अ हाईवे ऑफ प्राण बिटवीन ऑल दीज फोर फाइव थिंग्स एंड देन कनेक्ट देम. उसके थ्रू मैसेजेस इंटरचेंज होते हैं. और इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि जितने भी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं दुनिया में, सब में कहीं ना कहीं ब्रीदिंग या ब्रेथ का रोल होता है. कहीं ना कहीं जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन भी है, वो हम उसको प्राणवायु बोलते हैं, क्योंकि जो एनर्जी है, प्राण है, वो इंटरजेक्ट और इंटरसेप्ट कर रही होती है. और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो समझने वाली,
कि वी एक्चुअली डू नॉट ब्रीथ, द यूनिवर्स ब्रीथ्स इन अस। हम ब्रीदिंग हम नहीं करते हैं, ब्रीदिंग होती है। करने और होने में फर्क होता है, तो ब्रीदिंग होती है। एनाटॉमिकली ऑल्सो अगर हम शरीर के विज्ञान के हिसाब से समझें, तो ये वैसे भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के तहत आती है, जो हमारा एक वो वाला सिस्टम बेसिकली जो आप पे डिपेंडेंट है ही नहीं फंक्शनिंग के लिए। आप चाहें ना चाहें वो अपने आप करता है। बहुत सारे जो हमारे एसेंशियल चीजें हैं ना, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग तो है ही है, डाइजेशन है, जो आपके बॉडी में एंजाइम सीक्रेशन होते हैं डिफरेंट 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 जगहों पे, जा जा जैसे जैसा जरूरत होती है उसके हिसाब से। ब्लड सर्कुलेशन है। ये सारा आपके हाथ में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने खाना खाया, चलो भी इसको फटाफट आधे घंटे में पचा लो फिर खेलने चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो जो बॉडी का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो अपने हिसाब से उसको, हाँ, वी कैन क्रिएट हिंड्रेंस, वो अलग बात है। हम उस प्रोसेस में हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इट फॉल्स अंडर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। वी डू नॉट ब्रीथ, ब्रीदिंग हैपन्स। सो दिस इज फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है। डिस्टिंक्शन क्या है कि ब्रीदिंग इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री हो सकती है। थोड़ा समझते हैं इसको। हमने अभी बात की कि ब्रीदिंग आप नहीं कर रहे हो, ब्रीदिंग हो रही है, दैट इज फाइन, पीरियड, बात खत्म। लेकिन ब्रीदिंग अवेयरनेस के सेंस में, आप अगर आप अवेयरनेस रखते हैं तो वो वॉलेंट्री हो सकती है, नहीं तो अपने आप होती रहेगी। उस सेंस में इट बिकम्स वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री बोथ, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ब्रीथ। इफ यू ब्रीथ कॉन्शियसली, you can actually make the breath do whatever you wish with that। और अगर हम ना चाहें तो ब्रीदिंग अपने लेवल पे होती रहेगी। इसको इस ढंग से समझिए, चलिए ऐसे इसको समझिए कि जैसे एक, अगर हमारी वो जंगल टॉर्च हमारे हाथ में है और हम लोग बिल्कुल अंधेरे में जंगल में हैं, तो जिस जगह पे आप उसको ऑन करके उसकी बीम को डालेंगे ना, वो वाला एरिया प्रकाशित हो जाता है, वो वाला एरिया अलाइव हो जाता है, काइंड ऑफ, यू आर एबल टू सी दैट एब्सोल्युटली क्लियर। अगर आपने कभी इस चीज को अनुभव किया हो तो आप देखेंगे कि एक एक चीज एकदम क्लियर दिखती है। सारी तरफ अंधेरा और बीच में उतना जो गोला है वो एकदम क्लियर दिखता है। तो ब्रेथ इज समथिंग लाइक ए जंगल टॉर्च इनसाइड द बॉडी। जब आप अवेयर होते हैं तो यू कैन पुट दैट बीम ऑन वट एवर बॉडी पार्ट, वट एवर एरिया ऑफ योर बॉडी, वहां पर आप उसको ज्यादा अलाइव कर सकते हैं, ज्यादा एनर्जाइज कर सकते हैं। तो जब हम ब्रेथ अवेयरनेस डेवलप करते हैं, भी बात करेंगे इसके ऊपर, ब्रेथ अवेयरनेस डेवलप करते हैं तो हम इस प्राणवायु को, इस एनर्जी को अपनी बॉडी को हील करने के लिए और अपने माइंड को ग्राउंडेड रखने के लिए यूज कर सकते हैं। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ मोस्ट ऑफ यू आर शैलो ब्रीदर्स। व्हाट इज ए शैलो ब्रीदर, एनीवन? व्हाट इज ए शैलो ब्रीदर? जिन लोगों ने कुछ लोग यहाँ हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं तो जिन्होंने अटेंड कर रखा है वो नहीं बताएंगे प्लीज। व्हाट इज शैलो ब्रीदिंग, एनीवन? क्या होती है शैलो ब्रीदिंग? अनम्यूट एंड से, या प्रीति, या टेल मी। बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना और बहुत जल्दी जल्दी सांस निकाल देना, दैट इज द शैलो ब्रीदिंग। और राइट। हम कॉन्शियस नहीं होते हैं और फटाफट से छोटी छोटी सांस लेते हैं और छोटी ही सांस एग्जॉस्ट बाहर निकालते हैं, दैट इज द कॉल शैलो ब्रीदिंग। गुड 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 गुड, वेरी गुड। उषा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सोचती हूँ कि डीप ब्रीदिंग हम नहीं कर सकते। बात करते हैं तभी भी ब्रीथ तो होती ही है, पर डीप ब्रीदिंग जो हम लोग प्राणायाम में करते हैं वो नहीं हो सकती। ओके। बात करते हैं उसमें भी ब्रीदिंग होती है, अभी बात से बात करती हूँ तो ब्रीदिंग करती हूँ, मैं करती हूँ। पर वो जो डीप ब्रीदिंग जो होती है उसको बोलते हैं ये शैलो ब्रीदिंग। क्या किसको? फर्क होता है? कैन यू रिपीट द लास्ट सेंटेंस? ये डीप ब्रीदिंग हुई कब, जब हम प्राणायाम करते हैं। अभी आपसे बात कर रहे हैं, शैलो तो होती है ना, वो ब्रीदिंग तो होती है, तो वो शैलो हुई, वो डीप नहीं हुई। ओके, राइट। पार्टली सही, पार्टली गलत। हम्म। नॉट टू जज यू, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ। ऐसा नहीं, आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला कि जब प्राणायाम है उसमें डीप ब्रीदिंग हो रही है, और जब हम बात कर रहे हैं तो अक्सर शैलो ब्रीदिंग होती है। लेकिन जो पार्ट इनकरेक्ट है वो ये कि डीप ब्रीदिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हमने डीप ब्रीदिंग सीखी नहीं, हमने प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए हमें लगता है कि नहीं हो सकती। राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू, व्हेन आई एम कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम, आई एम ब्रीदिंग डीप। नॉट ओनली आई एम ब्रीदिंग डीप, आई एम अवेयर ऑफ माई ब्रीदिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे, वट एवर आई एम डूइंग, आई एम अवेयर ऑफ माई ब्रीदिंग। 2007 से मुझे 18 साल हो गए, 18 साल हो गए मुझे डीप, एज ए डीप ब्रीदर। सो
ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, उसी के लिए आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि कैसे हो सकती है एंड उसके इफेक्ट क्या आएंगे आपके ऊपर। दैट इज द पर्पज ऑफ द सेशन ऑल्सो। तो उसके ऊपर और सभी समझेंगे। तो पहले, सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग कि आप में से आपकी ब्रीदिंग का रेट क्या है। तो आराम से बैठिए अपनी जगह पे, और मैं एक टाइमर लगा रहा हूँ 1 मिनट का। और 1 मिनट तक आपने क्या करना है, आपने अपनी ब्रेथ को काउंट करना है। ब्रेथ मतलब एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन मिला के एक ब्रेथ बनेगी। बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं करना, कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल हम लोग ब्रेथ ब्रीदिंग कर रहे हैं वैसे करना है। राइट। तो 1 मिनट में आप ब्रेथ काउंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 1 स्टार्ट। आंखें बंद करके आराम से अपनी ब्रेथ काउंट करिए। 1 मिनट में कितनी, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन मिला के एक ब्रेथ। 3, 2, 1 स्टॉप। ओके। सो कौन सा, हाँ उषा जी आप ही बताइए कितनी आई ब्रेथ। 13। 13। 13। ओके गुड। प्लीज एक एक करके बताते जाइए। Mine is 10। four. Four. किसकी किसकी है 4? Himantika. हिमांतिका आप बहुत अनिमेश कॉन्शियस हो गई थी, इसका मतलब अगर आपकी 4 आई। अनिमेश अनिमेश 16। 16। ओके। और आशा 10। कितना? By 15. 10। 10। 10। 15 आपका रिचा। ओके, या पूरी? Mine. Mine is 18. 18। Mine is 16. 16। ओके ग्रेट। नंबर बता दीजिए। 14. 14। Akul 14. ओके। Six. ओके गुड गुड। या कितना लकी, कितना? मेरी 6. अच्छा ओके। जिनका 10 से नीचे है दे हैव बिकम वेरी कॉन्शियस। या प्रीति आपका कितना था? 8। 10। ओके। जिनका 10 से नीचे है वो लोग काफी कॉन्शियस थे, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली जब भी आप कॉन्शियस होंगे आपकी ब्रेथ स्लो हो जाती है। यस यस। तो इसको, द वे वी एडवाइज इन अवर वर्कशॉप्स, कि इसको आप 3 बार ही करिएगा। एक तो अभी आपने किया है, एक 2 बार और करिएगा। हरेंद्र आपका क्या था? 10। 10। ओके गुड। मेरा 11 था भैया, बट मुझे पता है कि मेरा इतना आराम वाला नहीं होता है। आई नो मतलब आई नो आई नो। हाँ। एक्चुअली सी, 99% पीपल आर शैलो ब्रीदर्स। अभी क्या है कि जब हम कभी इस तरह से कॉन्शियसली करते हैं तो हम, हमारा ब्रीदिंग का जो रेट होता है वो कम हो जाता है। वो, दैट इज नॉट द नॉर्मल रेट विद विच यू ऑपरेट रेस्ट ऑफ द 24 आवर्स। तो वैसा नहीं है वो। सो एनीवे, आप अगर 2-3 बारी करेंगे तो यू विल हैव अ क्लियरर पिक्चर, मोर करेक्ट पिक्चर अबाउट योर ब्रीदिंग रेट। नाउ जिनके भी अदरवाइज, आप दोबारा करिएगा, अपना एवरेज बनाइएगा। आशु आपका, मंजू आपने, हाँ, या आपका कितना था? आपका नहीं पता, पूछा मैंने। मेरा 12 था, 12 की 13। कितना, सॉरी? 12 12। 12। ओके फाइन। इसको एवरेज निकाल लीजिएगा 3 बारी की। नाउ वील अंडरस्टैंड कि क्या है कहानी शैलो ब्रीदिंग और वगैरह वगैरह की। अगर आपकी 12 या ज्यादा आती हैं तो आप शैलो ब्रीदर की कैटेगरी में आते हैं, और जितना ज्यादा आपकी आती हैं उतनी वेरिंग डिग्री के शैलो ब्रीदर्स हैं आप, जो भी हैं। अब लेट अस अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ शैलो एंड डीप ब्रीदिंग। देखिए, जो आपके लंग्स होते हैं ना, वो ऐसे इलोंगेटेड होते हैं यहाँ पे। आई होप यू आर एबल टू सी। एक मिनट रुकिए। ऐसे लंग्स आपके ऐसे इलोंगेटेड होते हैं। ये अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब, ये लंग्स की फॉर्मेशन है। अगर आपकी से 15 है, 20 है ब्रीदिंग, 15 का मतलब है कि आपकी 4 सेकंड में सांस अंदर गई और बाहर आ गई। 20 है तो 3 सेकंड में एक सांस गई और बाहर आ गई। अब 3 सेकंड में नाक से लेके कितना नीचे जाएगी, 1.5 सेकंड में वो, या 2 सेकंड में कितना नीचे जाएगी, दैट मीन्स द अंडरस्टैंडिंग दैट एमर्जेस इज कि आपका लंग का अपर लोब या एट द मोस्ट पार्ट ऑफ मिडिल लोब इज बीइंग ऑक्सीजनेटेड, उसके अंदर हवा भर रही है।
हवा भरने का मतलब कि हमने शुरू में बचपन में पढ़ा था ना कि वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रिलीज कर देता है, जो हम नाक से बाहर फेंक देते हैं, राइट। सो आपका पार्ट ऑफ द लंग, लंग की हमारी जो टोटल कैपेसिटी होती है दैट इज अराउंड 6 लीटर्स। तो वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लंग इज गेटिंग फिल्ड विद एयर, फ्रेश एयर, एंड यू आर गेटिंग ऑक्सीजन। अब अगर आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कम ऑक्सीजन आपको मिल रही है, मेडिकली आपको बेनिफिट कम आ रहा है। क्या आ रहा है अभी बात करते हैं। स्पिरिचुअली ऑल्सो, अगर आपकी ब्रीदिंग शैलो के बजाय डीप हो जाती है, डीप का मतलब क्या है, डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि जब हम ब्रीद कर रहे हैं तो अपर मिडिल और लोअर लोब तीनों फूलेंगी। उसका प्रूफ कैसे कैसे पता चलेगा कि हमारी ब्रीदिंग डीप हो रही है नहीं हो रही है? जब डीप ब्रीदिंग होगी तो जब आप इनहेल करेंगे तो पेट फूलेगा। क्यों फूलता है? पेट में हवा नहीं जाती है। क्यों फूलता है? क्योंकि जो पेट का लोअर लोब होता है, जब सॉरी लंग्स का जो लोअर लोब जब फूलेगा, पूरे पूरा लंग फूलेगा, तो वो जो एक डायफ्राम होता है, देयर इज ए मसल लेयर कॉल्ड डायफ्राम बिटवीन लंग हार्ट, ये जो अपर वाला एरिया, और नीचे का जो एरिया उसके बीच में एक लेयर होती है, मसल लेयर। हमारे जो लंग्स होते हैं जब फूलेंगे तो उस मसल के लेयर को ऐसे पुश करते हैं बाहर को, नीचे को। उसके कारण स्टमक जो होता है वो बाहर को आता है। तो स्टमक का प्रोट्रूड करना इज द प्रूफ दैट यू आर ब्रीदिंग डीप। डीप डीप ब्रीदिंग का प्रूफ है वो, कि स्टमक का प्रोट्रूड करना, राइट। सो अगर जब आप डीप ब्रीद करते हैं तो आपका जो नेवल सेंटर होता है, नेवल सेंटर मतलब आपकी नाभि वाला, जहां से आप अपनी माँ के पेट में जुड़े थे, जहां से शुरुआत हुई थी आपके जीवन की, नेवल सेंटर हमारा आज की डेट में नॉर्मली डीएक्टिवेटेड रहता है। और उसका एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है टू गेट डीपर इनसाइड अस, टू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी ऑल्सो। तो आपके, अगर आप कभी भी अपने थॉट प्रोसेस को देखेंगे ना, तो वो 7 मूल वृत्तियों के, वेरी डीप इमोशंस जिनको हम बोल सकते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर्य। काम मतलब सेक्स या डीप डिजायर। क्रोध वी ऑल नो, गुस्सा। मद मतलब प्राइड, कि मेरी कार ना तेरी कार से अच्छी है, राइट। ये जो मद होता है ना, हम अपनी चीजों पे प्राइड लेते हैं। डाउन डाउन। मोह मतलब अटैचमेंट। रिलेशनशिप इज वन थिंग, बट अटैचमेंट विद एनी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से, वो अटैचमेंट इज मोह। लोभ वी नो, ग्रीड, यानी जो भी हमारी जरूरत से ज्यादा की चीजें हम सोच रहे हैं वो लोभ की कैटेगरी में आ जाती है। अहंकार का मतलब हो गया कि ईगो, कि मेरी ओपिनियन सबसे सही है, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, राइट। मेरा धर्म सबसे अच्छा है, ठीक है, मैं इस धर्म का हूं, मैं इस सोशल स्टेटस का हूं। तो ये अहंकार हो गया। मत्सर्य, मत्सर्य मतलब कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलिसी, ये वाला जो भाव होता है ये मत्सर्य होता है। अहंकार जो होता है इन सातों के पीछे कैनवास की तरह काम करता है, मतलब 6 बाहर की तरफ ऐसे और पीछे पूरा, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ अहंकार नथिंग कैन सस्टेन। अहंकार हटा देंगे तो कोई भी चीज दिखनी बंद हो जाती है। तो इट बिकम्स ए काइंड ऑफ ए कैनवास ऑन विच ऑल दीज मूल वृत्तियां आर प्रोजेक्टेड। तो ये सारे के सारे इमोशन खराब नहीं है, सारे काम की चीजें हैं, और हमें नॉर्मली लाइफ में ऑपरेट करने के लिए ये सारी की सारी चीजें चाहिए, सातों की सातों चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही होती है? इम्बैलेंस की। क्योंकि हमारे उसमें, हम कई चीजों में हमारे ज्यादा होता है, किसी का मोह ज्यादा होता है, किसी का काम ज्यादा होता है, किसी का अहंकार ज्यादा होता है। तो जब इम्बैलेंस होता है तो लाइफ में गड़बड़ होती है। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं स्पिरिचुअल सेंस में, दिस बैलेंसेस, डीप ब्रीदिंग बैलेंसेस दी 7 मूल वृत्तियां। 7 मूल वृत्तियों को बैलेंस करता है वो। खत्म करने की बात नहीं है, क्योंकि खत्म नहीं हो सकती हैं वो बहुत जरूरी एलिमेंट्स हैं लाइफ के लिए। अब इसको समझते हैं, ब्रीदिंग के फंडे को समझते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक स्लाइड शेयर करता हूं सबसे पहले, कि ब्रीदिंग में क्या हो रहा है इसको देखिए आप, राइट। ब्रीदिंग में क्या है कि आपका जो ये ट्रैकिया जो है, जहां से ऐसे, यहां से विंड पाइप जिसको बोल देते हैं, या विंड पाइप, तो विंड पाइप से ऑक्सीजन नीचे आई, 2 पार्ट में डिवाइड हुई, क्योंकि 2 लंग्स हैं हमारे, 2 पार्ट में, इनको ब्रोंकाई बोलते हैं। मोटी मोटी पाइप जो लंग्स में जा रही हैं, इसके आगे जैसे ब्रांच आउट हो जाती हैं, जैसे पेड़ों में टहनियां 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 ऐसे फैलती है ना, वैसे वाला। क्रिसमस ट्री में जैसे ऐसे 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 हो जाते हैं ना, तो जो एंड्स होते हैं वहां पर ऐसे ना गुच्छे से होते हैं, अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं, उनको एल्वियोली बोलते हैं। वो बहुत छोटा, बिल्कुल, मतलब माइक्रोन साइज का, मे बी उससे भी छोटे साइज का की होती है। वो जो लेयर होती है, वहां पर गैस एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन लेकर आया वो ऐसे करके इधर गई,
अंदर, और यहां से ऑक्सीजन का जो है वो ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल किया, और यहां से हीमोग्लोबिन से अटैच हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जहां पर ये एल्वियोली इज द पार्ट जहां पर वो रियल सेंस में गैस एक्सचेंज हो रही होती है। नाउ अब हमें क्या समझना है कि जो आपका जो नॉर्मल जो साइज है लंग का वो 6 लीटर है। अगर आप शैलो ब्रीदर हैं, अगर आप वही अगर 1 मिनट में आप 15, 14, 20, 25 लोगों की 30 तक होती हैं, जब हम कभी चेक करते हैं वर्कशॉप्स वगैरह में, तो आपका जो एक एयर वॉल्यूम है ना वो अराउंड 500 ml होता है। जब एक एक ब्रेथ में शैलो ब्रीदर के केस में 500 ml के करीब आप एक ब्रेथ होती है। उसमें से क्या होता है कि जो 150 ml होती है ना उसको बोलते हैं डेड स्पेस एयर, यानी वो नोज ट्रैकिया ब्रोंकाई के बीच वाला जो एरिया उसमें जो एयर रहती है 150 ml रहती है। तो एक्चुअली आपको 350 ml एयर मिली एक ब्रेथ में टू रीच योर एल्वियोली। तो आपके अगर सपोज 1 मिनट में 15 ब्रेथ आ रही हैं, तो आपको 4-5 लीटर फ्रेश एयर मिल रही है 1 मिनट के अंदर। ये उतनी ऑक्सीजन है जो आपके सर्वाइवल के लिए है। इससे आपको ना कोई ऐसी ऑप्टिमल एनर्जी वगैरह नहीं मिलने वाली है। इसी के कंपैरिजन में जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो आपका एक ब्रेथ जो होती है वो लगभग 3-3.5 लीटर एयर लेके आती है अंदर। उसमें से अगर आप 150 ml छोटा सा निकाल भी दोगे तब भी वो 2.25 लीटर, तीन काफी लीटर है, हाँ। फ्रेश एयर आपको मिलेगी फॉर इन 1 मिनट, राइट, इन वन ब्रेथ। तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट, मतलब 10 टाइम्स ऑफ योर नॉर्मल जो आप। सॉरी, कैसे भैया, मतलब सॉरी मैं मैथ्स, अगर मैं कम वॉल्यूम लेके ज्यादा बार कर दूं या ज्यादा वॉल्यूम लेके कम बार कर दूं, आंसर तो एक ही आएगा ना, वॉल्यूम इनटू प्राइस इक्वल टू। हाँ वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। गुड। देखो पढ़े लिखे आदमी को होने का कितना फायदा है, देखो गुड पॉइंट। सी इट इज नॉट द वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है पुनीत। सी इसको समझो, 350 ml आपकी एयर आई, वो आपके अपर पार्ट में गई, उसको फुलाया, ऑक्सीजनेट किया जितना भी किया, और आपने बाहर एक्सपेल कर दिया, राइट। अब एक बारी में 3 लीटर आई, यानी कि एंटायर लंग इज इन्फ्लेटेड। और जो लोअर पार्ट ऑफ लंग है उसमें कैपिलरीज ज्यादा, नंबर ऑफ एल्वेओली ज्यादा होती हैं, क्योंकि ग्रेविटी एक्शन से ज्यादा खून नीचे की तरफ होता है। तो वहां पर जो एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजनेशन है दैट इज हायर देन द अपर लोब। तो आपकी एक ब्रेथ में, जब आप एक ब्रेथ में 3 लीटर ले रहे हो, राइट, खून जा रहा है, तो आपका हाँ। ज्यादा खून एक बारी में ऑक्सीजनेट हो रहा है। अवर पर्पज इज नॉट टू काउंट द और मेजर द एयर, अवर पर्पज इज टू ऑक्सीजनेट ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ ब्लड टू इंक्रीज द ओवरऑल ऑक्सीजन इनटेक। ओके, ओके, एम आई क्लियर नाउ? राइट राइट राइट, या ओके। सो बिकॉज आप जब एक बारी में 3 लीटर लेते हो, 3.5 लीटर लेते हो, तो आपका पूरा का पूरा जो लंग है वो फूल रहा है। दैट मीन्स आप कैसे पता चलेगा, हमने पहले बात की थी कि पेट प्रोट्रूड आउट होगा, उससे आपको पता चलेगा। तो इट लीड्स टू मोर CO2 एक्सपल्शन। और सेल्स के लिए आपकी, अभी उसके ऊपर और बात करते हैं कि ऑक्सीजन की अबंडेंस हो रही है बॉडी में, तो एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होता है। अब इसको एक और चीज देख लेते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, या इसको, रुको रुको 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक और शेयर करता हूँ, रुको जस्ट मोमेंट। इसको इस ढंग से समझो, ये देखो यहां पर इस वाले में जो जो फ्रेश एयर यहां पर पहुंच रही है, जो ब्लू वाला है वो है शैलो ब्रीदिंग, ऑरेंज वाला है डीप ब्रीदिंग। तो ये इतना फर्क है, 10 टाइम्स का फर्क आ रहा है, राइट। जो ऑक्सीजन एक्सचेंज एफिशिएंसी है दैट बिकम्स 10, वेर एज वहां पर अगर हम एक मानते हैं, क्योंकि 10 टाइम्स एयर एक बार में जा रही है, तो दिस इज ए बेटर वे टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। सो ओके, एंड ओके, सो एक और एडवांटेज जो क्या होता है डीप ब्रीदिंग का, एक तो हमने बात कर ली कि ऑक्सीजनेशन वाले एंगल से, मैं ग्रेटर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन के एंगल से। अनदर इज कि जब आपका पेट ऐसे फूलता है, यानी प्रोट्रूड होता है, डायफ्राम मूव करता है, तो जो अब्डोमिनल ऑर्गन्स होती हैं उसकी मसाजिंग होती है। तो इट लीड्स टू बेटर डाइजेशन, सर्कुलेशन, ऑर्गन्स जो छोटे छोटे हमारे, जैसे लिवर है, पेनक्रियास है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, फॉर दैट मैटर पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, होता क्या है, विसरल फैट में सबके सब एम्बेड हो जाते हैं। तो एम्बेड होने से क्या होगा कि वो फंस जाते हैं बेचारे। इट इज लाइक कि मैंने इसको पकड़ लिया उंगली को, और अब उंगली की मूवमेंट कैसे होगी, कितनी होगी,
तो उसकी एफिशिएंसी जो भी जिस भी ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी हिट होती है। तो डीप ब्रीदिंग से मूवमेंट होती है, तो जो आपका विसरल फैट होता है और ऑर्गन के बीच में भी स्पेस क्रिएट होती है, तो ऑर्गन काइंड ऑफ, यू कैन इमेजिन कि वो थोड़ा फ्री फील करता है टू प्रोड्यूस वट एवर जूसेज और वट एवर वर्क द ऑर्गन हैज टू डू, सो इट बिकम्स मोर एफिशिएंट, राइट। अब जो चेस्ट ब्रीदिंग, क्योंकि 99% लोग कर रहे हैं अभी, मैडम कह भी रही थी कि वो डीप ब्रीदिंग इज नॉट पॉसिबल। जिस चीज को लेके आप दुनिया में आते हैं ना, वो डीप ब्रीदिंग होती है। जिनके घरों में 4-5 साल तक का बच्चा है, उसकी ब्रीदिंग को चेक करिए, दे ब्रीद डीप। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पेट ना ऐसे गुब्बारे की तरह फूलता है। महीनों का अगर बच्चा है, साल का, 4 साल का बच्चा है ना, उसका पेट ऐसे फूलता है ऊपर को, राइट। आपका पेट फूलना बंद हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे माइंड बनता है, जैसे जैसे माइंड मतलब ईगो, जैसे जैसे आईनेस डेवलप होती है, मैं, मेरा, मेरा घर, मेरे, माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, ये वाली जो आई वाली फीलिंग होती हैं, तो माइंड जब डेवलप होता है तो डीप ब्रीदिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू शैलो ब्रीदिंग। तो शैलो ब्रीदिंग जो है वो, उसको समझना है कि ये क्या है। समझ लिया हमने क्या कर रही है, क्योंकि ये कैसे हमें हिट कर रही है, बिकॉज इट इज एक्टिवेटिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। फाइट एंड फ्लाइट मतलब इसको, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो सर्वाइवल के लिए काम कर रहा होता है, जब भी आपको टेंशन होती है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, उससे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है, या तो आप लड़ लोगे या आप कट लोगे, भाग लोगे। तो उससे टेंशन और एंजाइटी इज द बाई प्रोडक्ट। तो शैलो ब्रीदिंग इज लिंक्ड विद टेंशन एंड एंजाइटी। तो हमें शैलो ब्रीदिंग से डीप ब्रीदिंग पे आना होता है, सीखनी है टेक्निक। यू वांट टू लर्न द डीप ब्रीदिंग टेक्निक, उषा जी, है ना? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। राइट। सो जहां पर आप बैठे हैं आराम से बैठिए। कोई ऐसा पद्मासन नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जैसे आप जहां बैठे हैं वैसे बैठिए। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, एक सिंपल, कुछ नहीं करना है, अपने आप डीप ब्रीदिंग हो जाएगी, डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट, यू हैव जस्ट ब्रीद। ये जो पोर्शन होता है, ये हमारे जो बोन होता है ना, अपनी रिपकेज, रिपकेज का ऐसे करके ट्रायंगल होता है, ये नीचे यूं जाता है, और ये जो पोर्शन होता है ये हमारे यहाँ पर स्टमक होता है, इस जगह पे अमाशय, जो पेट बोझ को बोलते हैं। आपने अमाशय पे हाथ रखना है ऐसे, और दूसरा हाथ भी ऐसे रखना है, रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए। जिसका, और हल्का सा प्रेस करेंगे, जिसका फैट ज्यादा है थोड़ा ज्यादा प्रेस करेंगे, राइट, हल्का सा प्रेस करेंगे एंड बेंड, 35-45 डिग्री बेंड करेंगे आप। जिसकी कमर में दिक्कत है वो थोड़ा कम बेंड करेंगे, और नहीं तो नॉर्मली 35-45 डिग्री तक आप इन एनी केस बेंड कर सकते हैं। बेंड करिए एंड ब्रीथ, बेंड करिए एंड ब्रीथ। सीमा, और बेंड करिए, आप बेंड नहीं कर रही हैं, थोड़ा आगे को झुकिए प्लीज। या, कैन यू सी, जब आप बेंट अवस्था में हैं, तो कैन यू सी कि आपका पेट बाहर को आ रहा है, यस एब्सोल्युटली। राइट। सो when you breathe in the bent position, you don't have to make any effort, you have to simply breathe the way you normally breathe, ऑटोमेटिकली आपका पेट बाहर आता है। किसी का ऐसा है, किसी का पेट नहीं आया बाहर, ऐसा तो नहीं है। एवरीवन कुड फील कि पेट बाहर आ रहा है जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, जी राइट। जी गुड, जी। गुड। सो जब आपका पेट बाहर आ रहा है, और हमने भी पहले बात की थी कि पेट तभी बाहर आएगा जब लोअर लोब ऑफ लंग इज इन्फ्लेटेड, तभी बाहर आ सकता है पेट। दैट मीन्स जब आप बेंट अवस्था में ब्रीद कर रहे हैं, तो आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली डीप हो रही है, जो नॉर्मल कोर्स में नहीं होती है। तो नाउ वन प्रैक्टिस यू कैन स्टार्ट विद, कि आप एक बारी में आप झुकें, 4-5 ऐसे झुकी स्थिति में सांस लें, फिर सीधे हो जाएं, 1-2 सांस फिर नॉर्मल रहें, फिर झुकी स्थिति में सांस लें 4-5, या पुनीत कमिंग बैक, फिर आप सीधे हो जाएं, फिर झुकें 4-5 बारी। यानी एक, दिस इज कॉल्ड वन सेट, 3 बार झुक के 4-4, 5-5 ब्रेथ झुकी अवस्था में लेना, दिस बिकम्स वन सेट। ठीक है। हाँ, या पुनीत आपका क्वेश्चन पहले। सॉरी, मेरा तो इनहेल करने पे पेट मतलब अंदर जा रहा है, एक्सेल में बाहर हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है जो आप बोल रहे हो शायद उससे। हाँ हाँ, क्योंकि तो बहुत ज्यादा ज्यादा शैलो ब्रीदर जब हो जाता है आदमी, तो उल्टा हो जाता है।
तो इसी की प्रैक्टिस करो। ये झुक के करोगे, अभी तो कन्वर्सेशन में हो, आराम से करना। इसमें एक ही कंडीशन है कि आपका पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, खाना खाने के बाद मत करिएगा प्लीज। ओके। ठीक है, खाना खाने के बाद नहीं करना है, क्योंकि खाना खाने के बाद वो डिस्कम्फर्ट होगा। खाना खाने से पहले। और इसको, इफ यू आर क्लियर अबाउट द प्रैक्टिस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। प्रैक्टिस तो क्लियर हो गई ना, झुक के 35-45 डिग्री, पेट की कहां पर रखना है वो भी क्लियर हो गया। नाउ इफ यू डू दिस काइंड ऑफ सेट्स, जो हमने एक सेट बनाया, 3 बार झुके, 3 बार इंटू 4 इंटू 5, यानी मे बी 12-15 ब्रेथ झुकी स्थिति में ले लिया आपने एक सेट में। ऐसे अगर आप 3-4 सेट कर लेते हैं दिन में, एक सुबह उठ के कर सकते हैं। जैसे जब मैं शुरू में जब प्रैक्टिस की थी 2006-07 में इसकी, तो मैं अलार्म लगाता था मोबाइल में ऑफिस में, उन दिनों में नौकरी करता था। तो मैं नॉर्मली 1:45 के आसपास का अलार्म लगता था, क्योंकि 2 बजे मैं लंच करता था। तो आई वुड टेल द पियून कि खाना लगाओ, वो गर्म करता था, और मैं अपनी चेयर पे ऐसे बैठ के करता था, और फिर वो करने के बाद उधर सोफे में जाके खाना खाता था। तो मुझे पता है कि मैं 1:45, और अगर बाई चांस मीटिंग चल रही है, बाई चांस कोई आया हुआ है, तो मोबाइल के अलार्म को स्नूज कर दीजिए। यू कैन क्रिएट योर टाइम फॉर दैट, कि किस समय आप थोड़ा सा 5 मिनट का समय खाली निकाल सकते हैं, व्हेन योर स्टमक इज ऑल्सो खाली। और उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, रात को सोने से पहले कर लीजिए। तो अगर आप इसको 3 से 4 बार कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ओन सिस्टम, बिकॉज हर एक की जर्नी, हर एक की बॉडी, हर एक की स्पिरिचुअल जर्नी अलग अलग है। तो आपका नॉर्मली, जो मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं ओवर द ईयर्स वाले, वो 28 दिन से लेके 4-5 महीना तक, मैं योर ब्रीदिंग गेट्स डीपर, कन्वर्टेड इनटू डीपर डीप ब्रीदिंग, एंड देयर इज अ करस्पॉन्डिंग मेंटल शिफ्ट। योर वे ऑफ रिएक्शन चेंजेस, योर वे ऑफ इंटरेक्शन चेंजेस। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके आसपास वालों को पता चलना शुरू हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैंने कहा था ना, जो स्पिरिचुअल लेवल पे जो एडवांटेज आता है, वो स्पिरिचुअल कह लीजिए, या स्पिरिचुअल से पहले वाली स्टेज पे की जो साइकोलॉजिकल स्टेज पे एडवांटेज आता है, वहां से आपकी जो ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज होना, आपके थिंकिंग का पैटर्न चेंज होना, आपकी एनर्जी का पैटर्न चेंज होना शुरू होता है स्लोली। मे बी आफ्टर, मैं 28 डेज, तो एक लड़की थी जो जिसने रिकॉर्ड स्थापित कर रखा है। जैसे यहाँ एक सज्जन है जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में ब्लड रिपोर्ट चेंज करने का रिकॉर्ड स्थापित कर रखा है। 3 महीने में यूं करके पैरामीटर्स ऐसे चेंज हुए थे। तो कुछ किसी किसी के साथ होता है, बट एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि 3 to 4 months आपकी ब्रीदिंग डीप हो जाती है। और देन देयर आर सर्टेन शिफ्ट, आपका फेस चेंज होता है, आपका एनर्जी चेंज होती है, आपकी आईज चेंज होती हैं, एंड स्लोली योर एंटायर system starts working in a different way. So breathing is a very 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 powerful tool to change oneself from deep inside. So ये ये, टेक्निक का कुछ नाम है, सॉरी, सॉरी, इसको कुछ कहते हैं, इस टेक्निक को कुछ कहते डीप हैं? ब्रीदिंग टेक्निक, डीप ब्रीदिंग टेक्निक जो मैंने बताया है, ये हमारा सक्षम वेलनेस का यूट्यूब चैनल है। आप उसमें इसको देख सकते हैं, वहाँ डीप ब्रीदिंग का ये वीडियो है एक छोटा सा। बिकॉज उसको आप देख लेंगे तो उसकी, वो आप कभी भी देख सकते हैं टू रेफर, और उसमें और ओके, थोड़े डिटेल में चीजें बता रखी हैं परहैप्स। तो वो आप देख सकते हैं, सक्षम वेलनेस का यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा। श्योर, तो थैंक अदरवाइज इट इज जस्ट डीप ब्रीदिंग टेक्निक। मुझे मालूम नहीं है कि मैंने कहाँ से सीखी थी, आई हैव फॉरगॉटन, क्योंकि 20 साल हो गए। मुझे मालूम नहीं मैंने कहाँ से सीखी थी, और कुछ नहीं पता मुझे अब इसके बारे में। आई जस्ट नो कि हाउ इट इज डन, एंड व्हाट डज इट डू, व्हाट काइंड ऑफ मैजिक इट डज, ये मुझे पता है बस। सो दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग राइट नाउ। सो जो हमारी जो क्रॉनिक चेस्ट, किसी का कोई क्वेश्चन बाय द वे, बीच में किसी ने कुछ पूछा था क्या? एनी क्वेश्चन? ओके। I just wanted to confirm that what you said, this bending forward and taking deep breaths for टेकिंग डीप ब्रेथ नहीं है आशा, जस्ट ब्रीदिंग। normal नॉर्मल 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 Okay, ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं, कोई एफर्ट नहीं करना है आपको। okay. जैसे आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो वैसे ही आपने ब्रीदिंग करनी है, ओनली झुकी अवस्था में, दैट्स ऑल। And you take 10 to 12 breaths in नो one नो, set. यू टेक इन इन वन गो। जब आप नेबर नीचे झुकते हैं, तो Hmm. 10-12 लेनी है वो भी ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, बट मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि 4-5 ब्रेथ ले लो, और अच्छा, उसके बाद फिर आप सीधे हो जाइए, 1-2 ब्रेथ सीधे अवस्था में लीजिए, फिर झुक जाइए, 4-5 ब्रेथ ले लीजिए, फिर सीधे हो जाइए, एक दो yeah, ब्रेथ नॉर्मल लेने के बाद फिर झुक जाइए, 4-5 ब्रेथ ले लीजिए। दिस बिकम्स 3 times बेंडिंग बिकम्स 1 सेट। great. Okay. हाँ, और इस ऐसे सेट 3-4 बार दिन में कर लीजिए, दैट इज द रेजिमेन। यस रितु, आपने हाथ उठाया था।
अरे आई जस्ट वांटेड टू टेल दैट आसमा जी ने हैंड रेज किया था वेरी। हाँ, या यस, आसमा बताइए प्लीज। मैं भी एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही थी। अभी जो मैम ने क्वेश्चन पूछा है यही पूछना चाह रही थी कि हाउ वी हैव टू डू द रेप्स, वो उसके सेट्स कैसे बनाने हैं। एंड ओके, आई गॉट द आंसर, थैंक यू यू सो गॉट द मच। आंसर। चलिए, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू। सो बेसिकली जो क्रॉनिक चेस्ट ब्रीदिंग है ना हमारी, या शैलो ब्रीदिंग जो है, ये एक्चुअली इट इट परपेचुएट्स और इवन कॉजेज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराउजल। तो उससे क्या है कि जो स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक रिएक्शंस जो हमारे आते हैं ना, वो ज्यादा आते हैं। बॉडी गोज इनटू द सर्वाइवल मोड। ये केवल एंजाइटी पैनिक के लेवल पे नहीं है, क्योंकि हर एक को एंजाइटी और पैनिक नहीं फील हो रहा होता, स्ट्रेस फील नहीं हो रहा होता। बट जब हम शैलो ब्रीदर रहते हैं, तो इट हिट्स यू बायोकेमिकली विच यू डोंट इवन रियलाइज। नाउ व्हाट इज बायोकेमिकली? कि आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल मेनली, और काफी हद तक एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल मेनली सीक्रेट होना शुरू हो जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम में। अगर आप ऐसे ही चलते रहते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल लगातार बहता है। और अगर आप कॉर्टिसोल के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेंगे, गूगल पे पढ़ लेंगे, तो एक्सेसिव डिस्चार्ज या कंटिन्यूस डिस्चार्ज ऑफ कॉर्टिसोल इन द ब्लड स्ट्रीम लीड्स टू ऑलमोस्ट ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिजीजेस के पीछे कॉर्टिसोल इज द मेजर फैक्टर, बड़ा कारक है कॉर्टिसोल लाइफस्टाइल डिजीज के पीछे। तो वी नीड टू work on stopping the cortisol being released in the bloodstream. There are various ways which we discuss and teach. So, deep breathing is one of them. Yes, Animesh. Uh, I got two questions, sir. The first thing that does this deep breathing technique, which we actually just defined to all of us, is it going to help to the people who are basically suffering some kind of bronchial asthma type kind of thing also in longer stages? And the second question is, like, as you said, that we need to stop the cortisol. I mean, so what's the main, I mean, reasons which cortisol is being inserted into the body or induced in a higher level? How to prevent them? I mean, just a short highlights, sir. Okay. Fine. Good questions, Animesh. Thank you. See, first of all, this deep breathing helps everyone, including asthma patients or any person who has breathing problem, breathing disorder. Because ultimately, किसी भी तरह की ब्रीदिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या है? कि ब्रीदिंग इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। ब्रीदिंग गेटिंग कॉम्प्रोमाइज मतलब लेस ऑक्सीजन इज गेटिंग इनहेल्ड, राइट? दैट इज impaired breathing. So this augments our breathing process. It improves the quality of your breath work. So definitely it वो हेल्प्स दैट। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका, कोविड में हर एक के घर में वो ना ऑक्सीजन वाला वो लोगों ने खरीद रखा है। तो टेस्ट योर सेल्फ, आप खुद करिएगा इस सेशन के बाद। आप पहले अपनी ऑक्सीजन नापिएगा, वट एवर इट इज, 96, 97, वट एवर इट इज, एंड देन डू दिस डीप ब्रीदिंग, ये ऐसी बेंट वाली, फॉर से 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, एंड देन दोबारा नापिए। 2 से 3 पॉइंट उठता है ऑक्सीजन का लेवल। Okay, sir, great. Check it yourself. Check it yourself. Don't believe me. Don't believe me. Sure. Don't disbelieve me either. So just Sure, check it sure. yourself. आपके सबके घर में आजकल वो ऑक्सीजन वाला मीटर होगा, ठीक है ना? चेक करके देखिएगा इसको। So because these are all tested things over the years, decades rather. Now it is 2 decade, more than 2 decade now. So और जो second question, cortisol. Cortisol is a stress hormone. So whenever your mind senses stress, now what is stress? Stress could be office work, जो आप अभी बात कर रहे थे कि ओवर टाइम कर रहा हूं मैं। This Right, also sir. causes stress. Any deadline causes stress. Tax ITR filing causes stress. Going to the wife and listening to her might cause stress, and vice versa. And vice versa for the other partner also. It could be anything that our mind perceives as stress, as threat, as danger, as this is stress. Another kind of stress, which is more dangerous. When we always remain negative, when we always are complaining, हम दुनिया में जब हमें सब कमी दिखती रहती है, यार मेरे घर में ना ऐसा नहीं है, मेरे घर में ना यार हर रूम में एसी नहीं है, अरे यार मेरा ना फ्लोर अच्छा नहीं, पड़ोसी का फ्लोर देखो कितना अच्छा है। ये जो सारा है ना, ये भी स्ट्रेस पैदा करता है। नेगेटिविटी, यार मतलब सब लोग कैसे हैं यार, दुनिया में क्या हो रहा है,
क्या कर रहे हैं यार, ये लड़ाई हो रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो जाएगी कहीं, ये भी कॉर्टिसोल रिलीज करा देता है। एनीथिंग which is not psychologically or thought wise palatable to you, which is not pleasant to you, will be a cause of stress in varying degree. ऐसा नहीं है कि सेम स्ट्रेस होगा, इन वेरिंग डिग्री, बट दिस थिंग विल मेक योर cortisol फ्लो इन द ब्लड, एंड जब cortisol लंबे समय तक बहता है तो हिट करता है, राइट। बाकी कैसे कैसे करना है अनिमेश, वो लंबी कहानी है। वन थिंग इज डीप ब्रीदिंग टू स्टॉप द, Right, sir. बट इससे वेरी लॉन्ग। हमारा जो वेलनेस प्रोग्राम है, बहुत सारा एफर्ट जो है ना वो कॉर्टिसोल के ऊपर चलता रहता है, कि खाने से भी कॉर्टिसोल बढ़ता है भाई। ठीक है, बहुत Okay. सारी चीजें से तो वी नीड टू काम डाउन। नेक्स्ट वीकेंड पे हम मेडिटेशन वर्कशॉप कर रहे हैं, मेडिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, ट्राई टू ज्वाइन दैट। तो Sure. उससे भी आपका कॉर्टिसोल रिड्यूस करने का तरीका मिल जाएगा आपका। Definitely, तो definitely, sir. Thank you so much. सो बिफोर वी मूव अहेड, मैं ब्रीफली आपको सक्षम जो हमारा प्रोग्राम है उसके बारे में बता देता हूँ, कि बेसिकली हमारा जो वेलनेस प्रोग्राम है, जो बात चल रही थी, तो कि वी फोकस ऑन द हेल्थ स्पैन। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्थ स्पैन एंड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज द ड्यूरेशन फॉर विच यू आर ऑन दिस प्लेनेट, जब तक आप जिंदा है वो लाइफ स्पैन में आता है। हेल्थ स्पैन क्या है? आपका वो वाला पीरियड जहां पर आप वो सारी एक्टिविटीज उतनी ही अच्छे से कर पाते हैं जो आप अदरवाइज कर रहे होते हैं, यानी आपकी बॉडी, आपका माइंड उतना एक्टिव इफेक्टिव रहता है टू परफॉर्म ऑल दोज थिंग्स। जैसे आप देखते हैं ना कि एज एज पीपल एज, तो वो घर का सामान नहीं उठा पा रहे, अच्छे से वॉक नहीं कर पा रहे हैं, गिरने का खतरा होता है, या मन कर रहा है कि ट्रैवल करने का, ड्राइव करने का, लेकिन यार अब मुझसे ड्राइव नहीं होती है। अपने बच्चों के साथ या ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलने का मन है, नहीं खेल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन। तो ये जो चीज है, इसको ना हो, ये चीजें ना हो, आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जिंदगी जीते रहें, दैट इज हेल्थ स्पैन। तो हम उस पे काम करते हैं। आवर प्रोग्राम वर्क्स ऑन द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, क्यूरेटिव नहीं, क्यूरेटिव हमारा काम नहीं है। और ओवर द इयर्स वर्किंग विद द पीपल ऑन वेलनेस, वी हैव रियलाइज्ड कि जब लोग काम करते हैं तो उनके सिम्टम्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आती है, ब्लड रिपोर्ट चेंज हो जाती है। जैसे मैंने अभी बोला कि 3 महीने में भी ब्लड रिपोर्ट में चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर एक लेडी है, उनके हस्बैंड का भी 3 महीने में उनका भी चेंज हुआ है, बट इनका कम हुआ है। इनके हस्बैंड के जो कार्डियो पैरामीटर, कार्डियो वाले वो थे, वो मार्कर्स काफी इंप्रूव हो गए 3 महीने में, और वेट कम हो गया 5 किलो। तो ऑल दीज थिंग्स हैपन एंड दीज आर ऑल वेरीफाइबल रिजल्ट्स दैट कम। तो वी वर्क इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ ऑलमोस्ट, न्यूट्रिशन, फिजिकल फिटनेस में भी योगा, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी ट्रेनिंग, क्योंकि स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो गिरने का खतरा होता है। स्लीप के ऊपर काम करते हैं हम लोग, पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर, इमोशनल मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स सिखाते हैं, तो इमोशनल मैनेजमेंट बेटर होता है। ब्रेथ वर्क के ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं अभी। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं हम लोग। करियर असिस्टेंस टू ऑल एज ग्रुप्स के, वट एवर करियर यू आर, वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व लिटिल बिट, नॉट दैट कि कोई पेनेशिया नहीं है, कोई जादू नहीं है, बट वी ट्राई टू हेल्प यू इन दैट एरिया ऑल्सो। एंड इवन फाइनेंशियल वेलनेस, यानी आपकी जो फाइनेंशियल वेलनेस का मतलब क्या है, आपकी रिलेशनशिप विद मनी, वेदर इट इज हेल्दी और नॉट, दैट इज द क्रक्स ऑफ फाइनेंशियल वेलनेस। दो उसके साथ साथ हम आपका एक पर्सनल फाइनेंशियल जो आपका पोर्टफोलियो होता है वो डेवलप करा देते हैं, बिकॉज वी नो द आर्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग मनी, सो दैट वी हैव डन पर्सनली, मी, मैनी मैनी पीपल हु हैव वर्कड विद मी। बीच बीच में हम लोग किडनी लिवर क्लींजिंग प्रोग्राम्स करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्पिरिचुअल डायमेंशन, कि हम लोग सभी लोग, मेरे ख्याल से हम लोग कभी ना कभी ये क्वेश्चंस आते हैं कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, कब तक करता रहूंगा, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मैं कौन हूँ, ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं। तो इनके ऊपर भी कंटेम्पलेशन बहुत जरूरी है इसी जीवन में। तो जैसे मेडिटेशन प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीकेंड पे कर रहे हैं, 30-31 वाले को, ये इसी के एंगल से है। एंड दिस प्रोग्राम इज नॉट फ्री, इट कम्स विद प्राइस that varies between 40,000 to 70,000, individual to family. It customized according to the need of the individual and family. And how we do it, we do the hand holding on a daily basis. There is a progress monitoring sheet called my BML shared between the participant and the coach. उसमें एक छोटा सा kind of a software, not exactly a software, but software kind of a thing that gives you the detail of what you eat in terms of macros, protein, fat, fiber, पूरा calories, कार्ब्स वगैरह वगैरह, सो दैट यू नो कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और उसका आपके बॉडी में क्या असर हो रहा है। देन एडिशनली देयर इज अ हैबिट ट्रैकर वेयर यू ट्रैक द थिंग्स यू डू एट योर ओन पेस, अपने अपने तरीके से। और क्योंकि यहाँ पर ना नो वन इज जजिंग एनी वन हेयर,
और हर व्यक्ति की जो जर्नी होती है वो यूनिक होती है, दैट वी अंडरस्टैंड. एंड स्लोली एज यू ग्रो इन द प्रोग्राम, you yourself keep raising your barrier, and then you grow into a healthy, successful and joyful individual. Those who are interested, they can get back to us on the same number जो आपने ज्वाइन किया था सक्षम वेलनेस का ग्रुप पे. या रितु, you raise your hand. Yeah. Yeah, you told about that you give a sheet My BML. Can you please tell the participants its name, full name? What does it stand for, BML? ओह हाँ, माई बी एम एल इज बेसिकली, हम लोग इतना यूज करते हैं दिमाग में नहीं आता बताना. माई बी एम एल इज बेसिकली माई बॉडी माइंड लॉगबुक. So that is acronym for my body mind logbook. It is my BML because this is your body mind logbook. So that is how it works. And this is about the program. But anyway, so कमिंग बैक टू द साइंस ऑफ ब्रेथ. अब ब्रेथ और इमोशंस का क्या रोल है, क्योंकि देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस एंड ब्रेथ. आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे आपकी इमोशनल स्टेट होती है वैसा आपका ब्रीदिंग चेंज होती है. जैसे गुस्से में हम शैलो ब्रीदर, कितनी बारी बहुत ज्यादा गुस्से में लोग हकलाना शुरू कर देते हैं, यानी ब्रेथ ब्रीद कर ही नहीं पा रहे होते कि हकलाना शुरू कर देते हैं, अदरवाइज नहीं हकलाता है आदमी, उस समय हो जाता है. तो देर इज अ शिफ्ट. जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, अच्छे पसंद का म्यूजिक सुन रहे हैं, बढ़िया सी चाय पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं तसल्ली से, तो आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली डीप हो जाती है. आप रिलैक्स ब्रीदिंग ऐसे फ्लो कर रही होती है ब्रीदिंग एकदम ऐसे, बिल्कुल माइंड काम हो जाता है. आपका अपने इमोशंस या एंग्जाइटी वाले जो मोमेंट होते हैं उनके ऊपर बेटर कंट्रोल स्थापित होता है. सो डीप ब्रीदिंग इन कंजंक्शन विद रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज इज प्रूवन टू बी इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. और जो मैजिक आता है ना, वो तब आता है जब आप ब्रेथ अवेयरनेस सीखते हैं. ब्रेथ अवेयरनेस का मतलब क्या है? व्हेन यू प्रैक्टिस सर्टेन, आई मीन यू व्हेन यू लर्न फ्यू प्रैक्टिसेस एंड देन प्रैक्टिस देम फॉर अ रीजनेबल टाइम, तो आप अपनी ब्रेथ से अवेयर हो जाते हैं वाइल डूइंग योर डे टू डे एक्टिविटीज. जो मैं शुरू में बता रहा था कि वाइल टॉकिंग टू यू, वाइल मैं अपनी चाय बना रहा होता हूँ, मैं अगर अपने कुछ भी कर रहा होता हूँ, तो आई एम अवेयर ऑफ माई ब्रेथ, मेरी ब्रेथ पीते जा रही होती है. तो उसका फायदा क्या होता है कि जो आपका थॉट प्रोसेस होता है ना, वो इधर उधर नहीं भागता है. इट कीप्स यू रूटेड विद द बीइंग. और हमारी जो एनर्जीज हैं वो भी बाहर नहीं जाती. थॉट और एनर्जी, थॉट्स आर ऑल्सो एनर्जी. तो वो जो एनर्जीज हैं वो कंजर्व होती रहती हैं. जो मैंने कहा था ना कि मैं थकता नहीं हूं, उसका एक शायद रीजन ये भी है. एक तो ऑक्सीजन वाला है, सेकेंडली ब्रेथ अवेयरनेस भी है शायद, क्योंकि मेरी एनर्जी बाहर को फिल्टर अवे नहीं हो रही है. तो फिर सेकेंडली कि आपका माइंड क्योंकि रूटेड रहता है, क्योंकि वो एक तरह से ग्राउंडेड रहता है, तो वो बहुत ज्यादा ना एक्सेसिवली इफेक्ट नहीं होता नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों से. कि बहुत ज्यादा कोई अच्छी चीज होगी तो नाचना शुरू कर दिया, और कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी तो बिल्कुल ही बैठ गए. तो वैसा नहीं होता. फिर थोड़ा सा एक समभाव सा क्रिएट होता है. और स्लोली जब आपकी ब्रेथ अवेयरनेस डेवलप होती है, तो आप जो सोचते हैं, जो करते हैं ना, उसको देख पाते हैं. यू काइंड ऑफ बिकम द विटनेस ऑफ वट यू थिंक और डू. जो गीता में साक्षी भाव की बात करते हैं कृष्ण, वो साक्षी भाव आता है. दैट देन बिकम्स द परमानेंट स्टेट आपकी. So this is a very, very deep change in your entire being, entire psyche. Psyche छोटा word है, being. Another thing is breath and physical healing. कि जो फिजिकल हीलिंग है वो कैसे होती है कि जब हम डीप ब्रीदिंग सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ फिजिकल बेनिफिट्स आने शुरू होते हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस में इंप्रूवमेंट आनी शुरू होती है. जो हमने एक बात की थी कॉर्टिसोल वाली, क्योंकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक तो कॉर्टिसोल वाला इफेक्ट तो आएगा ही, सेकेंडली एनर्जी लेवल में इंक्रीज आना शुरू होता है. कैसे आता है? जो आप थकते नहीं हो दिन भर काम करके. साइंस बहुत सिंपल है. अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब आप खाना खाते हैं ना, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, रोटी चावल वट एवर यू ईट, तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, दैट इज द इंजन. जैसे हमारे कार में स्कूटर में इंजन होता है ना, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया है. तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जाके बर्न होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन टर्म्स ऑफ एटीपी. तो अगर अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है और अगर अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसमें 15 गुने का फर्क हो जाता है. अगर एरोबिक कंबस्शन है, यानी प्रॉपर सफिशिएंट ऑक्सीजन वाला, एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला, तो 30-32 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से.
और अगर एनारोबिक होगा, अगर ऑक्सीजन कम होगी तो दो होते हैं. It is like driving a car that can actually give the average of 30 kilometers per liter, and you are taking, because of the bad maintenance of the car, you are taking just 2 kilometers per liter. Now, would you like to travel in that car? कार के केस में तो आप अपना दिमाग बिल्कुल लगा लेंगे, लेकिन वी डोंट डू इट. हम अपना दिमाग नहीं लगाते बॉडी के केस में, क्योंकि वो हम अपनी बॉडी के साथ डे इन डे आउट कर रहे होते हैं. तो हमारे जो हमारी यौगिक ट्रेडिशन है, अगर पुराने ट्रेडिशंस में देखें हैं, तो इनफैक्ट ब्रेथ को अ, जो हमारे भीतर एक डोरमेंट एनर्जी होती है, एवरीवन हैज दैट डोरमेंट एनर्जी, उसको एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जाता है. देयर आर एनर्जी मेडिटेशंस विच यूज breath as an effective way to awaken that dormant energy and raise it along the spine. One feels that pulsating force, वो बिल्कुल फील होती है आपके स्पाइन में, पल्सेटिंग फोर्स फील होती है ऊपर को आती हुई, एंड दैट हेल्प्स, दैट इज डन ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग, ब्रेथ. फिर जो अगर हम फिजिकल बेनिफिट की बात करें, तो देर इज वन कंडीशन कॉल्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन. एक हाइपरटेंशन होती है जो इसका कॉज है, चाहे वो कार्डियो कॉज है, चाहे कैल्शियम वाला कॉज है, वो तो कॉज वाला है. बट lot many people have essential hypertension, that is high blood pressure of unknown causes, idiopathic बोलते हैं उसको. तो इसको हेल्प करता है अगर आपकी ब्रीदिंग डीप होती है, आपकी ब्रीदिंग का की क्वालिटी अच्छी होती है, डीप ब्रेथ होती है, तो ये उसमें हेल्प करता है. मसाजिंग एक्शन वाला हमने बात ऑलरेडी कर ली, इंटरनल ऑर्गन्स का मसाजिंग फॉर देयर एफिशिएंट फंक्शनिंग एंड मूवमेंट ऑफ विद इन द विसरल फैट एंड ऑल दैट. डीप ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग को हमने किससे लिंक किया था? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, यानी फाइट एंड फ्लाइट मोड से, सर्वाइवल मोड से. डीप ब्रीदिंग एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक, यानी कामिंग इफेक्ट लाता है. तो आपकी जो फंक्शनिंग होती है बॉडी की, वो बेटर होती है. एक जो लोग स्मोक करते हैं, और आप में से तो खैर शायद जितने भी करते हैं या करते थे, या आप किसी को गाइड भी कर सकते हैं, किसी स्मोकर को, कि वाई स्मोकिंग इज रियली डेंजरस. क्योंकि जो स्मोकर्स हैं, उनकी बॉडी का जो हीमोग्लोबिन होता है, वो 5 to 15%, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सिगरेट्स दे स्मोक इन अ डे, इज टाइड अप विद कार्बन मोनोऑक्साइड. एट एनी गिवन टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड उस और हीमोग्लोबिन पकड़ के रखते हैं एक दूसरे को. जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, दैट इज डेंजरस. तो आपने सुना होगा ना कि हार्ट अटैक में, हैवी स्मोकर था, हार्ट अटैक हुआ. क्यों? क्योंकि उससे जो आपकी आर्टरीज होती हैं, उसकी हार्डनिंग होती है. कार्बन मोनोऑक्साइड लीड्स टू हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, लीडिंग टू सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. तो ये ब्रेथ से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इस बात को किया. अनदर थिंग इज ब्रीदिंग एंड डाइजेशन. ब्रेथ ऑल्सो अफेक्ट्स द डाइजेशन. जैसे हमारे उसमें कहते हैं ना कि जठराग्नि, पेट में की अग्नि को संस्कृत में जठराग्नि बोल देते हैं. वो जठराग्नि क्या है? आग नहीं जल रही है अंदर. वो ब्रेथ का रोल है कि जब आप एक सर्टेन तरीके से ब्रीथ करते हैं, तो आपका फूड बेटर डाइजेस्ट होता है और मोर एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ दैट. इसके मेडिटेशन प्रोग्राम में और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, बट आपको जस्ट आई विल गिव यू शॉर्टकट अंडरस्टैंडिंग हियर. आप अभी अपना लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल चेक करिए, किस नॉस्ट्रिल से आपकी ज्यादा हवा बाहर आ रही है. हमेशा ये मत सोचिएगा कि दो नॉस्ट्रिल हैं तो दोनों से इक्वल अमाउंट में हवा बाहर आती है, नहीं आती है. एक टाइम में एक नॉस्ट्रिल ज्यादा चलता है, दूसरा नहीं चलता है, या बहुत हल्का सा चलता है. तो जस्ट चेक, अभी चेक करिए कि किसका कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है. राइट अनिमेश, राइट. राइट, गुड. प्रीति? लेफ्ट. लेफ्ट. हिमांतिका हिमांतिका हेमंतिका लेफ्ट. लेफ्ट. ओके. और एनीवन हु कुड नोटिस? लेफ्ट. राइट. ओके, गुड गुड. लेफ्ट. एटलीस्ट यू कुड राइट. सी. यहाँ मुझे कोई डाटा भी नहीं चाहिए, मेन चीज ये है कि राइट. क्या मंजू? राइट. ओके. नाउ फंडा समझिए इसका. व्हाई आई टोल्ड यू टू डू दैट, सो दैट यू नो कि एट ए टाइम हमारा एक नॉस्ट्रिल चलता है. इसको हम जब हम इसके नाड़ी विज्ञान और इसके बात करते हैं, तो इसको नाड़ी, कि यहाँ पर जो नाड़ी चल रही, इडा पिंगला होती है, वो लेफ्ट पे इडा एंड हो रही होती है. इडा मतलब चंद्र नाड़ी. बोले बोले हाथ पे तो सुंदर लग रहा है टाइप. ओके, सो लेफ्ट पे जो होता है वो चंद्र नाड़ी टर्मिनेट होती है, और जो राइट पे सूर्य नाड़ी या पिंगला टर्मिनेट होती है. इन दोनों का अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है.
तो जब आप खाना खाते हैं उस समय आइडियली आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, यानी राइट वाले आपको शायद आई डोंट नो कौन सा दिख रहा है, हो सकता है उल्टा दिख रहा हो। तो ये मेरा राइट है। तो राइट नाड़ी चलनी चाहिए कि आप खाना खा रहे हैं या खाना खाने के इमीडिएटली बाद। तो देर इज ए मेथड जिससे आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ये 1-1.5 घंटे में ऑटोमेटिकली, 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती है। अगर लेफ्ट चल रही है अभी तो 1-1.5 घंटे बाद आप देखेंगे तो ये राइट चल रही होगी, और वाइस वर्सा। सो खाना खाते समय या खाना खाने के इमीडिएटली बाद वी नीड टू स्विच द नाड़ी, और आपकी नाड़ी को राइट वाले को चलाना होता है, सूर्य नाड़ी को। सूर्य नाड़ी मतलब गर्म नाड़ी, पिंगला। उससे आपका खाना बेटर होता है, क्योंकि वो जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं ना, उसको वो प्रज्वलित करता है और ज्यादा। सो उसका एक तरीका होता है। वो तरीका अभी मैं शायद नहीं बता पाऊंगा इस समय, क्योंकि द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दैट। सो बट दिस इज व्हाट यू हैव टू सी कि यू कैन एटलीस्ट नोट कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर राइट नाड़ी चल रही है तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। लेफ्ट नाड़ी का भी अपना रोल है कि अगर कंटेम्पलेशन करना है या आपको रिलैक्स करना है, लेफ्ट नाड़ी इज रिलैक्स फॉर रिलैक्सेशन, तो लेफ्ट नाड़ी चलाएंगे। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट भी हैं तो अगर आप लेफ्ट नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है, वन गेट्स काम डाउन। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो एक जो हमारे भीतर एक एक सर्टेन एरिया ऑफ कॉन्शियसनेस है विच इज बियॉन्ड थॉट, एक नॉन कंसेप्चुअल लेवल ऑफ हाइट एंड अवेयरनेस होती है, जो जो आप नॉर्मल एवरीडे थिंकिंग जो होती है, हमारा प्रोसेस जिसमें हम ऐसे 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 भाग रहे होते हैं, सब बाहर की तरफ ऊर्जा जा रही होती है। उससे जब आप बाहर निकलते हैं तो आप उस एरिया ऑफ कॉन्शियसनेस बियॉन्ड थॉट वाले को, जब हम बात कर रहे हैं, उसको टच कर पाते हो। और उसमें ब्रेथ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और ये जो टेक्निक है इनवर्ड अटेंशन की, जो आपको एक्सप्लोर करने का मौका देती है इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को, इट इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इज बेसिकली टेक्निक्स, वेरियस टाइप ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स टू टेक यू इनवर्ड। सो देर आर वेरियस टेक्निक्स। तो जो हम 2 दिन का मेडिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं 30th एंड 31st को, briefly about that and then questions are invited. There will be 4 sessions, 1.5 घंटा 2 घंटा काइंड ऑफ के, सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे इवनिंग, संडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग, 4 सेशन होते हैं। और एक प्रिपरेटरी सेशन होता है वेनसडे को, दैट विल बी ऑन 27 अगस्त 8 PM पे, आज ही के टाइम पे जैसे। तो 27 अगस्त को हम एक प्रिपरेटरी सेशन करते हैं। उसमें ये होता है कि उसमें ये होता है कि हम ये बताते हैं कि व्हाट आर द मोडालिटीज, क्या होगा, क्या क्या किस तरह से करना है, और उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। मेडिटेशन प्रोग्राम के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, वो आप अगले 2 दिन में थोड़ा 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 उसको करते हैं, सो दैट यू आर डायरेक्टली लॉन्च्ड इनटू द मेडिटेशन प्रोग्राम। वी डोंट वेस्ट टाइम ऑन सैटरडे मॉर्निंग, वो एफिशिएंसी उससे हमारी इंप्रूव हो जाती है। सो वेनेसडे को एक उसका प्रिपरेटरी सेशन होता है, और सैटरडे संडे में 2-2 सेशन होते हैं। और जो आप जिसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आप इसी पे सक्षम वेलनेस का जो मोबाइल नंबर है उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं। देर इज वेरी नॉमिनल फी फॉर द प्रोग्राम, 2000 रुपीज पर पर्सन एंड 3000 फॉर द कपल। और अगर ये बेसिकली आपकी कमिटमेंट को अलाइव रखने के लिए है, इट इज नॉट ए मनी मेकिंग थिंग हेयर, क्योंकि जो एफर्ट है वो इससे कहीं ज्यादा है इस पैसे से। अगर किसी का कोई मनी इशू भी है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, वी विल एकोमोडेट यू, डोंट वरी अबाउट दैट। बट मनी इज इसलिए बात हो रही है सो दैट यू यू आर कमिटेड टू द प्रोग्राम। नहीं तो क्या होता है, फ्री फ्री में कमिटमेंट नहीं आती है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो इसके बारे में और डिटेल मैं बाद में फिर अनाउंस करूंगा, अभी टाइम है। सो नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चन अबाउट ब्रीदिंग और एनीथिंग? सर अनिमेश, वन क्वेश्चन। यस अनिमेश, ये कमिंग बैक। जैसा आपने बताया कि लेफ्ट इज चंद्र नाड़ी एंड राइट इज सूर्य नाड़ी, तो चंद्र नाड़ी इज बेसिकली गुड फॉर, आई मीन, to relieve or to calm the stress, and right is basically good for the digestion kind of thing. Digestion तो as क्या well as सर when you are interacting with people, अगर आपको मीटिंग लीड करनी है ऑफिस में, राइट नाड़ी जी एक्टिवेट सर, करके जाइए। ओके। तो जैसे रात में सर सोने से पहले, जैसे हम अगर साइंस ऑफ स्लीप के समय में भी हमने बात की थी, तो अगर हम रात में, क्या हम लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल से सर हमें 10-12 सांस वगैरह लेने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर एज यूजुअल सांस लेना चाहिए सर? जस्ट आस्किंग सर।
गुड 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 क्वेश्चन अनिमेश। अगर आप रात को सोने से पहले चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करते हो, दैट हेल्प्स इन बेटर स्लीप डेफिनेटली। उसका एक ओके। तरीका है, उसका तरीका है एक तो ये है सिंपल कि अगर आप जैसे आपका राइट नाड़ी चल रही है अभी, आप राइट नाड़ी को ब्लॉक करके यू स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम लेफ्ट ओनली। शुरू में दिक्कत आएगी, बट दिस इज अ वे दो, बट वेरी इनएफिशिएंट वे। देयर इज अनदर वे, ओके। वो बाद में, क्योंकि ऐसे मैं बैठ के नहीं बता सकता हूँ उसको। राइट राइट, ठीक हाँ है तो वो सर, है, बट अंडरस्टूड। दैट इज वेरी एफिशिएंट वे एंड दैट इज दी वे आई वुड से टू ऑल्टर ओके। द नाड़ी। वो बहुत ओके। अच्छे ढंग से नाड़ी ऑल्टर होती है एंड देन इट स्टेज लाइक दैट। ओके। या बट अंडरस्टूड। इट्स अ गुड आइडिया टू शिफ्ट टू चंद्र नाड़ी फॉर ए बेटर ओके। स्लीप बिकॉज द माइंड बिकम्स कामर। ओके। राइट, यस निहाल। थैंक यू। थैंक्स अनिल। जो ये सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जैसे प्राणायाम के, जैसे भस्त्रिका और अनुलोम विलोम और कपाल भारती, ये मतलब कि ये इनसे क्या, आर दे रिलेटेड विद व्हाट यू सेड इन योर दिस सेशन? वेल देखिए, ये इनको अगर आप शास्त्रीय ढंग से देखें, रियल योग के सेंस में देखें, तो ये प्राणायाम की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये रामदेव बाबा ने जब इसको पॉपुलराइज किया तो उन्होंने प्राणायाम बोलना शुरू किया, कह सकते हैं। बट जो रियल प्राणायाम है वो प्राणों की ट्रेनिंग होती है, ये प्राणों की एक्सरसाइज होती है। जितने भी हैं, कपाल भाती है, कपाल भारती नहीं, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, इनके इनके एक अलग पर्पस हैं, हमारे थेरेपेटिक भी और उसका ऑक्सीजन डेफिनेटली। जैसे आशु कह रही थी कि जब वो करती हैं तो वो उस समय प्राणायाम के टाइम में जो डीप ब्रीदिंग होती है, नहीं आशु नहीं, सॉरी उषा जी ने बोला था शायद, कि उस समय डीप ब्रीदिंग होती है, अदरवाइज नहीं होती है। क्योंकि उस समय आप कर रहे हैं अनुलोम विलोम में आप कर रहे हैं, या कपालभाति में तो आप बाहर भी फेंक रहे हैं, तो नीचे आ जाएगी तभी बाहर फेंक पाओगे। तो वो उसका एक वो वाला रोल है। बट होता क्या है, दैट इज बेसिकली टू डेवलप द लंग कैपेसिटी, टू डेवलप द रिलेटेड मसल्स। उसके कुछ कुछ फायदे हैं, जैसे जो भस्त्रिका है वो सर्दियों में रिकमेंडेड होती है, गर्मियों में भस्त्रिका रिकमेंड नहीं की जाती है। तो सर्दियों में गर्मी लानी है, और अगर गर्मियों में सर्दी लानी है तो शीतली बोलते हैं। राइट, कंसंट्रेशन कामिंग के लिए भ्रामरी रोल है। सो हर हर प्राणायाम का एक अपना अपना पर्पस है, ये वाला। सो एक वो एक अलग चीज है। डीप ब्रीदिंग या जो हम अभी जो बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं टू चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न 24 आवर्स। बिकॉज आपका प्राणायाम, आपने आधा घंटा सपोज आपने कोई प्राणायाम किया भी जिससे आपका ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ भी गई, बट यू कांट डू इट फॉर 24 आवर्स। तो बाकी 23.5 घंटे फिर आप शैलो ब्रीदर के तौर पे काम कर रहे हो, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई फिर कम है, जितनी आपकी ऑप्टिमम ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए उससे कम है। सो माई वर्क हेयर इज टू गिव यू द टेक्निक टू इंक्रीज द ऑक्सीजन कंटेंट फॉर ऑल 24 आवर्स। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। वो प्राणायाम भी बहुत अच्छी चीजें हैं, करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। जैसे कपाल भाती है, कपाल भाती हमने बात की थी ना कि डायफ्राम जब बाहर को मूव करता है तो ऑर्गन की मसाज होती है। कपाल भाती मसाज के भाषा में उसका दादा है। कपाल भाती से मेजरली मसाज होती है इंटरनल ऑर्गन्स की। लोगों को जो जिनका पेनक्रियास वीक है, लोगों ने अपना पेनक्रियास एक्टिवेट किया है उससे। मेरे सर्कल में नहीं है, एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, माई कलीग, अभी एमएचए में है। उसने ये करके ही जस्ट गॉट रिड ऑफ दिस डायबिटीज। इनिशियल लेवल पे डायबिटीज, प्री डायबिटिक था, वहां से उसका वो ठीक हो गया, पेनक्रियास उसका रीएक्टिवेट हो गया। सो ऐसे चेंजेस होते हैं, राइट, उनके इस तरह के पर्पज हैं। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ब्रेथ का और डीप ब्रीदिंग का, कि आप अपने पूरे के पूरा जो सिस्टम है उसको ऑक्सीजन से इनंडेट करिए, एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन सिस्टम में लाइए। बिकॉज ऑक्सीजन अल्टीमेटली दिस इज प्राण, इसी से ऑपरेट कर रहे हैं आप। तो उसका आपको उसकी मात्रा बढ़ानी होती है। सो दैट इज द अवर टेक्निक जो हमने बात की डीप ब्रीदिंग की, दैट वर्क्स ऑन दैट थिंग। राइट, एनी अदर क्वेश्चन? So यस, let me just get one thing. या I'm not sure. या Asha here. या There will not be any asanas and all that. It is just the breathing techniques. Is that what this where program is? when is that? The breathing technique of 31st को जो आपका प्रोग्राम अच्छा, है, वो ब्रीदिंग नहीं है, दैट इज मेडिटेशन आशा। that ब्रीदिंग is जस्ट meditation. वन पार्ट ऑफ दैट, Okay. दैट इज मेडिटेशन। वी टीच, आई
थिंक 6 7 8 तरह की हम मेडिटेशन के ऊपर काम करते हैं उसमें। तो उसमें ब्रीदिंग का भी होता है, कई सारी चीजें होती हैं, और काफी सारी उसमें उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि क्या होता है सीधा करने में ना, हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल साइंस साइंटिफिक हो गया हर आदमी, तो जब तक उसका क्यों समझ में नहीं आता तब तक हम अच्छे से काम नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए फ्रेंकली, क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन में जब तक मुझे किसी चीज का क्यों समझ में नहीं आया मैंने किया ही नहीं। तो क्यों समझना जरूरी है कि हाउ दैट थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। सो व्हेन वी वर्क इन द मेडिटेशन प्रोग्राम, वी एक्सप्लेन फर्स्ट द थ्योरी हाउ दिस वर्क्स, काफी सारी चीजें, देन every session we do 1 or 2 kind of meditation। तो नंबर ऑफ मेडिटेशन क्योंकि काफी सारी हो जाती हैं, उसका रीजन ये है कोई भी एक मेडिटेशन हर एक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कोई भी एक तरह का खाना हर व्यक्ति को फायदा नहीं करता है, हम सबकी बॉडी अलग अलग है, माइंड अलग अलग है, तो इसलिए नंबर ऑफ मेडिटेटिव टेक्निक सिखाई जाती हैं। आप करेंगे उसको, लेकिन वो आपको खुद ही फील होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू जज दैट। आसमा, जस्ट कमिंग बैक टू यू। सो हमें खुद फील होता है कि कौन सी टेक्निक मेरे लिए काम कर रही है, उसका तरीका है उसको जानने का एंड रीइंफोर्स करने का। सो यू विल चूज अमंग से out of the 6 8 whatever meditative techniques we discuss, you will ultimately choose maybe 2 3 4 आपको सूट करेंगी, बाकी you will discard। that is how it works। yes प्रीति, आपने पहले कुछ बात की थी। जी, सैटरडे संडे आपने जो मेडिटेशन सेशन बोला वो दोनों अटेंड करने हैं सुबह शाम, की कोई एक करना है? दोनों करने हैं आपको, चारों सेशन करने चाहिए, तभी देखिए प्रॉपर प्रोग्राम ओके, तभी होगा जब आप पूरा करेंगे अटेंड। नहीं तो क्या होता है यानी कि टोटली 4 सेशंस विल बी टोटल देयर। 4 सेशंस, टोटल 4 सेशंस, वो नॉर्मली हम लोग डिपेंडिंग ऑन एक घंटे का, मेजोरिटी एक की, घंटे का रहेगा, 1.5 घंटे का? 1.5 1 घंटे का रहता है। अराउंड 7:38 शुरू होता है, वो अभी लोगों की कन्वीनियंस, जो मेजोरिटी लोग बोलते हैं उसके हिसाब से हम कर लेते हैं 7:30 या 8, दोनों में से एक, जो मेजोरिटी बोलेगी हम उससे शुरू कर लेते हैं। तो 8 o'clock इन द मॉर्निंग और 7:30 इन द नाइट, वट एवर इज डिसाइडेड बाय द पार्टिसिपेंट्स। वो टाइम मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, नॉर्मली वी गो बाय द मेजोरिटी देयर। ओके, बट वी नीड द कमिटमेंट कि आप 30 और 31 को चारों सेशन में रहेंगे, और वेनेसडे को उससे 3 दिन पहले 27 तारीख को 8 बजे आधा पौने घंटे का छोटा सा सेशन होता है, वो जस्ट ए प्री सेशन है, उसको हम प्री सेशन बोलते हैं, प्रिपरेटरी सेशन, तो उसको अटेंड करना होता है। ओके, ट्वेंटी क्लियर सेवन्थ इज क्लियर। एक्चुअली गणेश चतुर्थी, तो कब है गणेश चतुर्थी? 27th। ओके ओके, देन वी कैन शिफ्ट इट टू 28th ऑल्सो, ऐसा ओके, मुझे मालूम नहीं था। दैट वी कैन डू, वो कर सकते हैं, 28th को भी कर सकते हैं उसको। बाकी उससे पहले इफ यू ज्वाइन द प्रोग्राम, मैं उस पर व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे जैसा हम हमेशा बनाते हैं, उसमें कुछ एक चीजें मैं लिख दूंगा, वो आप ऑलरेडी यू कैन गेट दोज, और यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट वट एवर, एंड 28th को वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। मुझे या 27th आई, थैंक्स फॉर टेलिंग मी आशा। या आसमा, यू हैड रेज्ड हैंड। Yes, actually, I wanted to know that as you discussed that there was some guy who cured his diabetes using that Kapal Bhati। पाती या तो इसमें मुझे ये पूछना था कि मतलब जो आप ये मेडिटेशन या ये ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, इससे भी फायदा होता है इसके अंदर डायबिटीज में और उसमें, क्योंकि जैसे कोर्टिसोल लेवल्स तो आप कह रहे हैं स्ट्रेस हार्मोन हाँ थोड़ा हाँ सा नीचे होता है, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। हाँ। तो इसमें भी कुछ होगा? एक्चुअली आई एम अ डायबिटिक, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। क्या क्या आपका HbA1c क्या आता है? HbA1c मेरा 7.9 आया था इस बार हाँ, ओके, नहीं नहीं, विद मतलब मेडिसिन। कितने, कब कब से बढ़ा हुआ है? ये तो मेरा कम हो गया, मेरा बीच में 12 आ गया था। व्हेन आई लेफ्ट माय मेडिसिन वो 12 तक चला गया था, देन आई अगेन स्टार्टेड फॉलोइंग द मतलब मेडिकल एडवाइस, तो फिर ठीक हो गया, बेहतर हुआ है अभी। और अभी भी मैं वर्क कर रही हूँ, मैंने अभी भी एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम ज्वाइन किया है। ओके तो लेकिन मैं ये मेडिटेशन भी करना चाहूंगी। ओके तो ओके, गुड। लेकिन मुझे ये पता करना था कि इस पे कुछ फर्क पड़ेगा मेरे पैंक्रियाज पे से? हमारे प्रोग्राम में एक, अभी अगर नाम आप पढ़ पा रहे हैं, हरेंद्र हैं, इनका इनका जो HbA1c था 12 पॉइंट समथिंग था, और कोई बिना मेडिसिन के इन्होंने 3 महीने में 6 पॉइंट समथिंग पे लेकर आए थे। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स इम्प्रेसिव। तो हाँ, तो जो हम अपने प्रोग्राम में कराते हैं, तो मेडिसिन का कोई रोल नहीं होता है, वन। सेकेंडली, जी। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ डायबिटीज हैपन्स इन द फर्स्ट प्लेस, कैसे होती है, क्यों होती है,
उसका फंडा होता है। तो इसलिए क्या हुआ है कि आई वुड नॉट से कि मेडिटेशन प्रोग्राम से कोई जादू होने वाला है। इट इज, नहीं नहीं, गट देखिए, हेल्थ पे आपने प्रोग्राम किया, दैट वाज या वेरी या इंपॉर्टेंट। या फिर मैं आपने आपको स्लीप पे किया, वो भी इसमें कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है। नाउ अबाउट द ब्रीदिंग, साइंस ऑफ ब्रीदिंग, तो ये तीनों या चीजें मिल एक्चुअली, गई तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें प्लस योगा एंड मेडिटेशन आप बता रहे हैं। या देखिए क्या होता है आसमा की, बॉडी के अंदर ना कोई भी चीज सिंगुलरली नहीं होती है, बॉडी के बाहर भी नहीं होती, दुनिया में भी कोई चीज सिंगुलरली नहीं होती है। फॉर जी एवरी इवेंट, फॉर एवरी इवेंट देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। कोई भी जी सिंगुलरली नहीं होता, डायबिटीज सिंगुलरली नहीं होती है। जी। केवल एक चीज, केवल एक डायबिटीज आपको हो गई बीमारी, ऐसा नहीं है। ये बीमारियां, एक्चुअली देखा जाए ना, डायबिटीज भी बीमारी नहीं है। अगर आप लाइफस्टाइल, डायबिटीज को देखें, लाइफस्टाइल इट इज ए सिम्टम। ऑफ इंसुलिन शुगर बढ़ना रेजिस्टेंस। इज ए सिम्टम, लिपिड प्रोफाइल खराब होना इज ए सिम्टम, डिजीज इज लाइंग समवेयर एल्स। जी डायबिटीज नॉट ए डिजीज बाय द वे, जी। इंसुलिन सीवीडी इज नॉट, रेजिस्टेंस इज द डिजीज। इट इज ए सिम्टम। आपका HbA1c का बढ़ना इज ए सिम्टम ऑफ अ डिजीज दैट इज फेस्टरिंग समवेयर एल्स इन द बॉडी। देयर आर सर्टेन बॉडी प्रोसेसेस, दोज आर विशिएटेड, वो गड़बड़ हो रही है वहां, उसके कारण डायबिटीज हो रही है, जिसको आप डायबिटीज कह रही हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हम गोली खा लेते हैं। तो गोली खा के हमने शुगर को तो हटा लिया, बट अबाउट दिस प्रोसेस विच इज इन विच इज क्लियरली मेस्ड अप, उस प्रोसेस को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। सो हमें क्या करना होता है, जो हमने हरेंद्र ने किया, वी वर्कड ऑन दिस प्रोसेस। हमने इस प्रोसेस पे काम किया कि ये, इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाई इट शुड रेज द ब्लड शुगर। ब्लड शुगर रेस करके उसको, शुगर को मेटाबलाइज करना दवाई की वजह से या किसी भी तरीके से, वो एक अलग चीज हो गई। बट व्हाई दिस इज फंक्शनिंग रॉन्ग, ये गलत क्यों कर रहा है काम, इसके ऊपर काम करना होता है। तो दैट इज व्हाट वी डू इन आवर प्रोग्राम। जो हमने बात की थी ना, एक और सज्जन है कि जिनका कार्डियक, ही वाज इन अ कार्डियक थ्रेट जोन, वो थ्रेट जोन जी में थे। उनका जो कार्डियक के लिपिड जो प्रोफाइल लेवल्स थे, काफी। दोज जी वर वेरी हाई। वो जी 50% से ज्यादा रिड्यूस हो गया है 3 महीने में, 3 मंथ्स फ्लैट। तो बिकॉज वी वर्क ऑन द रीजंस ऑफ दैट। जी So meditation, now coming back to, with this background, coming back to your question, meditation, yes, because diabetes is, uh, लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक है, बट मैं उससे 100% एग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि जेनेटिक रीजन जो होते हैं वो 15-20% से ज्यादा नहीं होते। बाकी जो 80-85% रीजन होते हैं वो एनवायरमेंटल होते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने माइंड को काम करते हैं। डायबिटीज इज वेरी डीपली लिंक्ड विद द स्ट्रेस, एंड व्हेन वी से स्ट्रेस मींस एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस, जो आपके साथ 24 घंटे रह रहा है। वो वाला नहीं कि बॉस ने बोल दिया कि भाई कल सुबह प्रेजेंटेशन है तो आप स्ट्रेस में हैं। दैट इज ओके, दैट इज जस्ट स्टेट ऑफ एंजाइटी कह सकते हैं, कि वो है, अभी कल सुबह प्रेजेंटेशन हुई, बात खत्म हो गई, स्ट्रेस खत्म हो गया, पार्टी करो। वो वाला नहीं, वो वाला स्ट्रेस तो बहुत मैनेजेबल है। स्ट्रेस जो है एग्जिस्टेंशियल, जो आपके साथ रह रहा है हमेशा, दैट इज एक्चुअली मेसिंग अप योर बॉडी। तो उससे जी डायबिटीज भी होती है, along with all other symptoms that come। चाहे लिपिड जी प्रोफाइल बढ़ रहा है, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, चाहे कुछ और गड़बड़ हो रही है, चाहे आपके गट गट की प्रॉब्लम हो रही है कि आपके विटामिन बन ही नहीं रहे, B12 और विटामिन डी बन ही नहीं रहा, और बहुत सारी चीजें बन ही नहीं रही हैं, आपका गट कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, बॉडी के अंदर एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। जी तो उस तो होलिस्टिकली हमें काम करना होता है, सो दैट ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। बट यस, meditation does help in managing not only diabetes, I would say, many problems, many problems. स्ट्रेस में, कॉर्टिसोल में, उसमें। Yeah, of course, yes, Ashu. थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू सो मच। डायबिटीज पे जो बात करी है, मेरा तो बहुत आज बहुत हल्का लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरा H1 BAC लाइक 6.9 आया और मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी। बट नाउ आई नो आई शुड नॉट थिंक अबाउट दैट फिगर, बट अबाउट व्हाट व्हाई इट इज हैपनिंग। Why it is happening at 6? देखिए, जब तक आपका 7 से ऊपर नहीं है, अपने को डायबिटिक मत बोलिए। यू आर इन द प्री डायबिटिक रेंज 1, एंड इट इज सो इजीली रिवर्सेबल आशु, सो इजीली रिवर्सेबल। ठीक है, जब 12 से 12.3, हरेंद्र का 12.3 या समथिंग था, वहां से जब हम 6 पॉइंट समथिंग पे ला सकते हैं उसको 3 महीने में, 6.9, 6.9 का मतलब क्या है, आपका पेनक्रियास माल फंक्शन कर रहा है थोड़ा सा, फॉर सर्टेन रीजंस। वो रीजन एड्रेस हो जाएंगे, आपका डायबिटीज कम हो जाता है, मतलब वो रीडिंग कम आ जाती है। एंड यू, एंड अगेन इट इज नॉट इन आइसोलेशन, इट वर्क्स विद
मैनी अदर थिंग, लाइक जैसे हम लोग अपनी जो बेसलाइन ब्लड रिपोर्ट लेते हैं, उसी से बहुत सारे कोरिलेटिव फैक्टर्स होते हैं। आपके साथ अगर आप अपनी ब्लड रिपोर्ट देखेंगे तो हो सकता है आपको उसमें इन्फ्लेमेशन मार्कर्स हाई मिले, आपको हो सकता है उसमें लिपिड प्रोफाइल में कुछ 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 गड़बड़ मिले। ये सब इंटरलिंक्ड है। अगर डायबिटीज आपका 6.9, आई मीन HbA1c 6.9 है, तो आपका हो सकता है VLDL ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो। चेक करके देखिए, आई मीन चेक योर यस, लिपिड प्रोफाइल, हो सकता है वो ज्यादा हो आपके, बिकॉज दोनों का यस। इंटरकनेक्शन है। अब कहने को लिपिड प्रोफाइल अलग है और ग्लूकोज वाला अलग है, बट है इंटरकनेक्टेड भाई। उसका जो जी रूट है वो जी, एक ही है। ज्यादा है, मेरी भी ज्यादा है ये थोड़ा सा इस वजह होंगे ही होंगे ना आसमा, वो मुझे तो से। उसका कोरिलेशन दिख रहा है। जब आपसे डिस्कस करें तो आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जब मैं सिविल इंजीनियर होकर समझ सकता हूँ तो आप भी समझ सकती हैं, कोई इशू नहीं जी, है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। सॉरी। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। गुड गुड, तो आप भी समझ सकती हैं। इसको समझने के जी। लिए कहीं किसी कोई इंजीनियरिंग और किसी किसी चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा एक यू नो ओपन माइंड की जरूरत होती है, दैट्स ऑल। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए तो ठीक है। सर ये जस्ट वन क्वेश्चन यस अनिमेश, यस ये अनिश। सैटरडे को और संडे को जो मॉर्निंग की जो सेशंस होंगे उसका टाइमिंग क्या होगा? बिकॉज माय कंपनी इज बेसिकली नॉट हैविंग हॉलीडे ऑन सैटरडे, ओके, इट्स एक्चुअली ओनली सेकंड एंड फोर्थ, so probably I am not aware due to last Saturday it was Janmashtami and 15 August, so we were actually having leave, so I don't know whether coming Saturday I was having a leave or not. So by the way, what is the timing of the session in the It morning it session? What's could the be timing? it could be 7:30 to 9, Animesh, or maybe 8 to 9:30, depending Okay. on people's choice. But latest by Okay. 9:30 you would be free, or maybe Okay. at 9, Okay. around 9 you Perfectly can be. fine. Okay. Yeah. Yeah, Ritu, yes. Okay. Yeah. Sanjay, just a suggestion because of Ganesh Chaturthi and third Saturday, Okay. Fine. Fine. maybe Thank the you. Saturday is not off. Why don't you shift it to the last weekend of the, matlab, or maybe the some other time, Um, because it will become convenient. And usually देखो you haven't formally announced on any your website or any, matlab, on your social media platform right now. अभी नहीं अनाउंस किया है। So you just announced to this group. It's a small group. So people will, these people who are at least we know they're interested, they can schedule themselves accordingly. Okay, so my request to all of you, those who are, I mean, those who are interested in joining the meditation program, kindly suggest the date. आपको कौन सा वीकेंड? देखिए एक और चीज समझिए कि हर एक को 100% कन्वीनियंट नहीं हो पाएगा। हमें अपने को हील करने के लिए, कोई भी अपने लिए करने के लिए ना, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। हम लोग, हमारा अगर बच्चा Absolutely. बीमार होता है ना, हम अपने अपने सारे काम छोड़ के बच्चे को के पीछे लग जाते हैं। लेकिन Agree. Agree, sir. उतने उतने उतनी शिद्दत से, उतनी ईमानदारी से हम अपने लिए काम नहीं करते, तो थोड़ा सा रिवर्सल करना है। अपने को उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। वो हवाई जहाज में जाते हैं ना, तो वो आता है ना, ऊपर से हवा का दबाव कम होने से मास्क लगेगा, तो पहले अपने को लगाने का है, फिर बच्चे को लगाने का है। वो जो वो होती है ना एरोस्टेस, वही बोलती है। तो जिंदगी का रूल भी समझिए, सबसे पहले अपनी केयर करना सीखिए, बिकॉज वंस यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ अदर्स इन ए बेटर वे। So please try to create space for yourself. Try to create me time for yourself. Try to create whatever ecosystem where you are taken care of first. And this, when you do that, that does not mean you are being selfish. आप selfish नहीं हैं इससे. There is a difference between selfishness and self care. Self care is sacred. ईश्वर जो आपके भीतर बैठा है, उसको समझिए, अपने को इज्जत दीजिए। सो दिस, अगेन हैविंग सेड दिस, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द ग्रुप। द ग्रुप इज लाइव राइट नाउ, राइट? सो प्लीज रिस्पॉन्ड, जो जो लोग करना चाहते हैं उनको कौन सा वीकेंड सूट करता है, 30-31 वाला या उसके अगला वाला, वो दैट विल बी 30th Sixth and बाद, seventh. 6th and 7th, या तो 6th and 7th वाला, between these two, because ये coming weekend we are not doing it, so either between 30th and 31st or 6th and 7th, either of the two, which suits you more, kindly indicate in the group. I will still post this message again in the group. Kindly respond, right? Accordingly we can fix Sure. it. अभी as you said, it is all fluid, it is just between all of us, कहीं भी और बाहर announce नहीं हुआ है, right? So any other question? Coming back to breathing,
Yeah. I'm learning singing, and I tend to do the classical. I joined for Bollywood singing just for singing, but Wow. my approach is to my inclination is towards classical singing. So that is also that also helps for breathing, is what I'm Yes, experiencing. yes. And I would So say breathing also helps for singing. So that was my question, because earlier I used to think I have to do pranayama, then I have to do singing and all that thing. That confusion is still there for me. So, but I don't know. There is any concrete answer for that? एक्चुअली आशा, जो हमारा साइंस ऑफ ब्रेथ है उसका नाम स्वरोदय है, स्वर का उदय। और आप अगर सिंगिंग में भी देखिए तो उसको स्वर ही बोलते हैं। हाँ. Yeah, there is a book called Swara Yoga. I have स्वर that book, योग इज but have स्वरोदय। स्वर Swara. योग इज, मेरे पास है वो किताब, आई हैव रेड दैट बुक। तो Yeah. हाँ, तो स्वरोदय इज द साइंस ऑफ ब्रेथ, एंड स्वर योग इज दैट योग का एक पार्ट जो श्वास को डील करता है। तो ये ऐसा कोइंसिडेंस नहीं है कि हम श्वास को भी स्वर बोल रहे हैं और वो जो सुर है, राइट, सारे गामा वाला, उसको भी स्वर बोला जा रहा है। वो ये कोइंसिडेंस नहीं है, देयर इज ए रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज Right. बोथ आर इंटरलिंक्ड। Yeah. Thank you. या चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।